नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में कई लोग मुझसे क्वेरी करते हैं, कई पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप हमें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताइए, खासकर लर्निंग लाइसेंस के। जैसा आप सबों को पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक होता है। बगैर डीएल प्राप्त किए आप गाड़ी चला नहीं सकते। अब है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम लोग एक लर्निंग लाइसेंस के पार्ट को टच करने जा रहे हैं। लाइसेंस इंडिया में दो टाइप के होते हैं। एक तो है लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस सीखने के लिए दिया जाता है। जब कभी आप जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो आपको सबसे पहले लर्नर्स लाइसेंस जारी किया जाता है। जैसा शब्द से ही पता आपको है कि ये लर्नर्स के लिए होता है, सीखने के लिए होता है। जब आप सीख जाते हैं उसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस एज ग्रुप में जाने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए नॉर्मल कोर्स में 18 साल की आयु आपकी होनी चाहिए, लेकिन टू व्हीलर बिलो 50 सीसी की कैटेगरी के लर्नर लाइसेंस के लिए आपको 16 साल में ही आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, जैसे बस हैं, ट्रक हैं, उनके लिए 20 ईयर्स होता है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए एज प्रूफ लगेगा। और दूसरा है एड्रेस का प्रूफ। एज प्रूफ और एड्रेस के प्रूफ में आप आधार कार्ड अपना लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर आपकी आयु 40 वर्ष से नीचे, तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन मेडिकल सर्टिफिकेट का देते हैं फॉर्म 1 में। लेकिन जब लर्नर लाइसेंस आपका बन रहा है, उस समय अगर आपकी आयु एबव 40 ईयर्स है, तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जारी किया गया एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अब है कि फीस कितनी होगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि फीस कितनी होती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होता है। टू व्हीलर अगर सिंगल कैटेगरी के लिए लर्नर लाइसेंस आप बनाते हैं तो इसको जारी करने के लिए 150 रुपये का फीस होता है और टेस्ट फीस 50 रुपये का, मतलब टोटल मिला के 200 रुपये। अगर 4 व्हीलर का बनाएंगे तो इसके लिए भी 200 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई एक साथ में कीजिए। आप इसको अगर देखेंगे तो इसके लिए 350 रुपये की ही फीस आपको लगेगी। 50 रुपये का आपके बचत हो जाएंगे और एक ही बार सारी फॉर्मेलिटी भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आगे जब परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें दोनों कैटेगरी गाड़ियों के बारे में आपको, ड्राइविंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब है कि लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें। इसमें क्या है कि जिस राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य के किसी भी आरटीओ ऑफिस में आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन आजकल अधिकतर राज्यों में ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन में एक हमारी साइट है परिवहन विभाग की, www.parivahan.gov.in। इस साइट पे आप जाएंगे, वहाँ आपको लर्नर लाइसेंस का कॉलम मिल जाएगा। उसमें आप पूरा फॉर्मेलिटी कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फॉर्म भरिए। उसके बाद जिस आरटीओ ऑफिस को आपने चूज़ किया है, स्लॉट बुक कीजिए वहाँ, और वहाँ आप चले जाइए। वहाँ आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें कंप्यूटर पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, उनका उत्तर देना होता है। सामान्यतः 15 प्रश्न होते हैं, उसमें 9 प्रश्न का उत्तर अगर दे देते आप हैं तो
आप एक टेस्ट पास कर जाते हैं। लेकिन अगर इसमें फेल कर जाते हैं, बहुत लोग इसमें फेल भी कर जाते हैं, तो 7 डेज के बाद पुनः आप 50 रुपये जमा करके दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। अगर इसमें आप पास हो जाएंगे तो आपका लर्नर लाइसेंस जारी हो जाएगा। अब है कि लर्नर लाइसेंस आपके पास है तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? बहुत लोगों की क्वेरी होती है। कई चालान भी इसमें होते हैं, लोगों के नॉलेज उनको नहीं होता है। तो लर्नर लाइसेंस गाड़ी सीखने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके नियम हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो जिस गाड़ी को आप चलाते हो उसके पीछे और आगे एल साइन लगा होना चाहिए। मैंने यहाँ बनाया है, यह एल साइन है। इस एल साइन को आप आगे और पीछे गाड़ी में लगा दीजिए, ताकि जो पीछे वाले लोग हैं उनको पता चल जाए कि आगे जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है वो अभी लर्नर है और अभी गाड़ी सीख रहा है। दूसरी बात, एक आदमी आपके साथ होना चाहिए, 2 व्हीलर में पीछे होना चाहिए और 4 व्हीलर में आपके बगल में बैठा होना चाहिए, जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और वो प्रॉपर ड्राइविंग जानता हो। तो ये 2 चीज़ें आवश्यक हैं लर्निंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने के लिए। अगर इन 2 चीज़ों में से आपकी कुछ कमी रह गई है तो आपका चालान हो सकता है। अब है कि वैलिडिटी कितनी होती है लर्नर लाइसेंस की? लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 6 मंथ के लिए होती है। 6 महीने के लिए यह लर्नर लाइसेंस वैलिड होता है। और लेकिन अब है कि लर्नर लाइसेंस बन गया आपका, तो कितने दिन के बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसमें देखेंगे कि परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई आप लर्नर लाइसेंस जारी करने के 30 डेज के बाद से कर सकते हैं। 30 डेज का एक कैप है। यह कैप इसलिए लगाया गया है कि इस अवधि में आप ड्राइविंग करना प्रॉपर सीख जाते हैं, उसके बाद ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो यह बेसिक जो कुछ कॉन्सेप्ट था लर्नर लाइसेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आशा करता हूँ कि यह जो जानकारी आपको दी गई है वह आपके लिए यूज़फुल होगा। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए मैं अनुरोध करूँगा अधिक से अधिक लोग इसको देखें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।